हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं क्रीप फंक्शन के बारे में। जानेंगे क्रीप फंक्शन क्या होता है, कहाँ पर यूज आता है और साथ में आपके लिए किस तरह इसका बेनिफिट है। सबसे पहले बात करते हैं क्रीप फंक्शन। तो क्रीप फंक्शन जो है ये स्पेशली सिर्फ उन्हीं कार्स में आता है जिसके अंदर क्लच पेडल नहीं होता। मतलब जो ऑटोमेटिक कार्स आती हैं जिसके अंदर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन होता है, जिसके अंदर क्लच पेडल नहीं होता, सिर्फ एक्सीलरेशन वाला पेडल और ब्रेक पेडल, ये दो पेडल होते हैं, उन्हीं कार्स में आपको क्रीप फंक्शन देखने को मिलता है। अब बात करते हैं क्रीप फंक्शन जो होता है वो क्या होता है। तो क्रीप फंक्शन जो है वो आपकी गाड़ी को अपने आप आगे बढ़ाता है बिना आपके एक्सेलरेट करते हुए। अब मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल के साथ में समझाता हूँ कि किस तरह से ये आपके काम आ सकता है। जैसे मान लीजिए कि आप बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में हैं, जिसमें आगे भी काफ़ी सारी कार हैं, पीछे भी काफ़ी सारे, बम्पर टू बम्पर जो ट्रैफिक बोलते हैं ना, उस ट्रैफिक में है। अगर हम रेगुलर कार्स के साथ में रहते हैं तो उस कंडीशन में क्या है, आपको बार बार एक्सीलरेशन दबाना, क्लच दबाना, ब्रेक दबाना, तो बार बार ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। बट क्रीप फंक्शन होने के बाद में क्या होता है कि ऑटोमेटिक कार्स में अगर क्रीप फंक्शन है तो आपको सिस्टम पता क्या करना है, सिर्फ ओनली जो आपका गियर है उसको ड्राइव मोड पे रखो या फिर रिवर्स मोड पे रखो। तो अगर आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो आपने ड्राइव मोड पे गियर रख रखा है, ड्राइव मोड पे गियर रखा आपने। उसके बाद में आपको क्या करना है, आपका जो पैर है वो आप एक्सीलरेशन वाला पेडल है उससे हटा दीजिए और ब्रेक वाला पेडल है उससे भी हटा दीजिए। इसका मतलब गाड़ी ऑटोमेटिक आगे बढ़ेगी। 5 से 6 की रफ्तार में गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। ये सिर्फ उसी कंडीशन में काम में आ सकता है जैसे या तो बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, काफी ट्रैफिक है, आपको क्या बार बार हेक्टिक जो सिस्टम है ना वो खत्म हो जाता है। आपको बस क्या रखना है, कंट्रोल इतना रखना है कि गाड़ी ज्यादा आगे नहीं चला जाए या फिर कहाँ रोकनी है वो आप ब्रेक से मेंटेन कर सकते हैं। बाकी आपको बार बार एक्सेलरेट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपके जो पैर हैं बिल्कुल फ्री हो सकें। अब ये तो एक यूज बता दिया कि बम्पर टू बम्पर आप जो ट्रैफिक है उसके अंदर यूज कर सकते हैं। सेकंड यूज कहाँ पे है, जो हिली एरिया होते हैं ना, जो पहाड़ वाले एरिया होते हैं, उस कंडीशन में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसे आप चढ़ाई चढ़ रहे हैं और चढ़ाई चढ़ते समय भी आप इसको ऑन कर दीजिए, सो गाड़ी धीरे धीरे ऑटोमेटिक ही आगे बढ़ती रहेगी। ब्रेक लगाने के लिए आप नॉर्मली ब्रेक दबा सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि क्रीप फंक्शन आपने जैसे ड्राइव मोड पे रखा था तब आगे गाड़ी जा रही थी, सेम यही चीज रिवर्स करने के काम में भी आता है। मतलब अगर आप अपने जो गियर्स हैं उसको, गाड़ी के जो गियर हैं उसको रिवर्स मोड पे रखते हैं और सेम अपना जो पैर है ब्रेक और एक्सीलरेशन वाले पैडल से हटा देते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर भी गाड़ी पीछे की तरफ सेम इसी रफ्तार में 5 से 6 की रफ्तार के अंदर पीछे जाती जाएगी। तो ये काफी अच्छा ऑप्शन है। अब बात करें कि भाई हमारा क्या बेनिफिट है, इसके अंदर कैसे बेनिफिट है। तो सबसे पहला जैसे मैंने बताया कि ये हेक्टिक जो चीज है ना, कि बार बार आप एक्सीलरेट कर रहे हैं, ब्रेक दबा रहे हैं, एक्सीलरेट कर रहे हैं, ब्रेक दबा रहे हैं, एक्सीलरेट कर रहे हैं, उस चीज को खत्म कर दिया। सबसे पहले तो आपका जो ड्राइविंग का जो कंफर्ट है ना वो बढ़ जाता है, आसानी से आप बहुत ईज हो जाता है आपको ड्राइव करना। अगर दूसरे फायदे की बात करें तो जो क्रीप फंक्शन होता है, ये क्रीप फंक्शन फ्यूल इफिशिएंट होता है। मतलब जैसे अगर आप ट्रैफिक में हैं, आप मैनुअली ड्राइव कर रहे हैं और मैनुअली ड्राइव करते समय हो सकता है कई बार ऐसा होता है कि हम ज़्यादा एक्सीलरेशन कर दें और ज़्यादा फ्यूल बर्न हो जाता है। सो यहाँ पर क्रीप फंक्शन जो है वो बिल्कुल रेगुलर जो फ्यूल है वो बर्निंग रहता है। मतलब कहीं ऐसा नहीं है कि ज़्यादा हो रहा है वहाँ पे फ्यूल बर्न, तो कहीं हद तक कह सकते हैं कि ये पॉकेट फ्रेंडली है और साथ में ही फ्यूल एफिशिएंट भी है। तो क्रीप फंक्शन ज़्यादा कुछ नहीं है, बस यही एक फंक्शन है जो गाड़ी को 5 to 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में धीरे धीरे गाड़ी को आगे बढ़ाने का काम करता है। स्पेसिफिक कोई बटन नहीं है इसको चलाने का। आप कभी भी, अगर आपकी गाड़ी ऑटोमेटिक है, मैनुअल ट्रांसमिशन नहीं बोल रहा हूँ मैं, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है जिसके अंदर आपको ड्राइव मोड पे गाड़ी को रखना है और उसके बाद में आप इस जो क्रीप फंक्शन है इसका फायदा ले सकते हैं, इसका बेनिफिट ले सकते हैं। और मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।